बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार विधानसभा के अंदर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म कर देने की वकालत की, जबकि साल 2023 में एक सार्वजनिक मंच से सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस से करती थी। तब भी देश भर में उदयनिधि के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और अब भी देश भर से तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। इस बाबत में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। बात देखिए सबसे पहले मंगलवार की करते हैं, जब नवगठित तमिलनाडु विधानसभा में नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष का वेलकम हो रहा था। तब नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने कहा, तो देखिए उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जेसीटी प्रभाकर जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पहले ही विधानसभा के लिए चुने जाते रहे हैं। वो विधानसभा की परंपराओं और नियमों से भी पूरी तरह से परिचित हैं। आप 3 बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। अब आपने विधानसभा स्पीकर का पद ग्रहण किया है, जिसमें सत्ताधारी दल भी शामिल है। हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप इस भूमिका में निष्पक्षता से काम करेंगे। इसी तरह हमें पूरा विश्वास है कि विधानसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर रवि कुमार भी विधानसभा को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। देखिए इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि ने सदन के अंदर कुछ ऐसा कह दिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो देखिए सोशल मीडिया पर तो यह वायरल हुआ है, साथ ही साथ चौतरफा आलोचना भी इसको लेकर शुरू हो गई। मंगलवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन की आलोचना की और कहा कि सनातन धर्म लोगों को विभाजित करती है। जनता को विभाजित करने वाली सनातन व्यवस्था को निश्चित रूप से खत्म कर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जब उदयनिधि सदन के अंदर सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे थे, तो सदन के अंदर सीएम जोसेफ विजय और विधानसभा अध्यक्ष जेसीटी प्रभाकर भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी या यूं कहें कि मौन रहकर उदयनिधि के बयान का समर्थन किया। लेकिन चेन्नई से लेकर दिल्ली तक अब बीजेपी ने उदयनिधि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने उदयनिधि को आड़े हाथों लिया और कहा कि 26 के चुनावी जंग में विभाजनकारी बयानबाजी की वजह से ही डीएमके की करारी हार हुई। यहां तक कि पूर्व सीएम एमके स्टालिन चुनाव हार गए। तिरुपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी और इस दौरान लिखा कि अगर डीएमके धार्मिक भावनाओं का अपमान करना जारी रखती है तो तमिलनाडु की जनता उसे पूरी तरह से मिटा देगी। डीएमके समझे कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने के कारण ही आज जनता ने आपको और डीएमके को सत्ता से दूर कर दिया है और बाहर फेंक कर रख दिया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस मुद्दे पर कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि ये पार्टियां जो हैं वो वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये संयोग नहीं बल्कि वोट बैंक का प्रयोग है। उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में फिर से सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को हेट स्पीच बताया था, लेकिन कांग्रेस ने उस बयान का समर्थन किया था। वहीं तमिलनाडु बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के राहुल गांधी हैं, जो विभाजनकारी और नफरत भरी राजनीति फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने पवित्र सेंगोल का मजाक उड़ाया था और उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अपमान किया और उसका बहिष्कार किया। राहुल गांधी, जिन्हें पिछले 3 लोकसभा चुनावों में जनता ने नकार दिया, उन्हीं की तरह ही उदयनिधि स्टालिन भी तमिलनाडु की जनता द्वारा दंडित किए जाने के बावजूद अपनी जहरीली बयानबाजी जारी रखे हुए हैं। आप विभाजनकारी डीएमके से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो वहीं आरएसएस समेत विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने उदयनिधि के बयान की आलोचना की है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने सनातन जितना पुराना है उतना ही नूतन है, उन्होंने ये कहा। और रही बात उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान की बात, तो तमिलनाडु की जनता ने उन्हें चुनाव में इसका जवाब दे दिया है। On the floor of the House, his maiden speech as leader of opposition, he said Valgate, Dravidam, etc. He said the slogan, and the last sentence was this: that is Sanatana. It's his opinion, and people have answered it in the elections. So,
But one thing, see, Sanatana will not go because somebody says. Ultimately, what is Sanatana? See, because I feel there should not be light, or I feel there should not be shadows, it won't go. Sanatana is the spirit and soul of this nation. Sanatana is not a religious practice. Sanatana is a value, a worldview. Sanatana is as we were discussing in science, what is Sanatana? Sanatana is that which is eternally there, eternal. That eternity is Sanatana. That it is like a tree, a banyan tree is there. Even after 100 years or 200 years, the banyan tree stands there. So whether banyan tree is old, yes, you say it's old because its trunk is old, its roots are deeper, and its roots are strong and deeper. But it's every season, it's having new leaves, new flowers, so it lives. So as long as it gets the new flowers and new leaves sprouting, so that tree is fresh, ever fresh. So Sanatana is that. That is the Nitya Nutana and Chirat Puratana. That is, it is ever fresh and always ancient. तो वहीं देखिए दूसरी तरफ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी उदयनिधि के बयान की कड़ी आलोचना की है। सनातन के प्रति जो लोगों की इंटॉलरेंस और अनटचेबिलिटी का जो ये पागलपन है, सनातन के प्रति जो इस तरह के अनटचेबिलिटी धूर्ततापूर्ण धुन है, वो इनको धूल दूषित कर रही है। आप सनातन के प्रति जो है धृष्टता और दुष्प्रचार की धूर्ततापूर्ण धुन से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कोई भला नहीं करेंगे। आप सनातन पर वार और प्रहार करते रहिए, जनता आपका बंटा। तो वहीं देखिए इससे पहले सितंबर 2023 में भी तत्कालीन डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। दरअसल तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया था। उदयनिधि स्टालिन चीफ गेस्ट थे। तब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कुछ ऐसी बीमारियों से कर दी थी जिनको खत्म करना ही समाधान है। उदयनिधि ने कहा था